हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के अंदर डाइस यानी पासे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, तो आज का टॉपिक है रीजनिंग का डाइस यानी पासा। ठीक है। अब देखिए, जो डाइस पासा होता है इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना। मेन जो डाइस होता है, पासा होता है, उसमें 6 सतह होती है ना, यानी 6 फेस होते हैं। ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, अपने अगर ये ऐसे देखेंगे, ये कोई भी पासा है ना, ठीक है ना। तो अगर अपन ऐसे देखेंगे इसमें पासे को, तो नॉर्मली इसके कितने हैं, 3 साइड ये ना अपने को विजुअल होती है, ध्यान रखना, है ना। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मेन पासा ना। अब इसमें भी अपन देखेंगे ना, तो एक होता है खुला पासा और एक होता है बंद पासा। जो बंद होता है ना, यानी क्लोज डाइस होता है ना, एक क्लोज डाइस होता है एक, और एक ओपन डाइस होता है। ठीक है। और जो क्लोज डाइस होते हैं ना, इसके फिर है ना दो टाइप्स, ध्यान रखना। एक जनरल डाइस यानी सामान्य पासा, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। मानक पासा वो होता है जिसमें सम अपोजिट साइड्स है ना, वो इक्वल टू क्या होती है, 7 होता है। ठीक है। फिर होता है, ये दोनों है ना क्लोज डाइस के टाइप हैं। फिर है ओपन डाइस यानी खुला पासा। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, इसमें अपन देखेंगे, है ना। अब डाइस होते हैं, डाइस यानी पासे में 6 सतह होती है, ध्यान रखना। एक सीन यानी एक दृश्य में 3 सतह दिखाई देती है, यानी अगर यहाँ से देखेंगे ना, तो केवल तीन ही है ना सतह, यानी तीन ही फेस या तीन ही साइड है ना, है ना दिखाई देती है ना। तीन है ना वो दूसरी साइड होती है। ठीक है। दिखने वाली जो सतह है ना, साइड्स होती है, वो ध्यान रखना, वो पड़ोसी होती है ना। यहाँ पर मान लो कोई भी इसको साइड ए बी सी नाम दे दिया, तो ये क्या है, पड़ोसी है। और जो इसके अपोजिट है वो दिखती नहीं, ध्यान रखना। और जो अपोजिट साइड होती है ना, वो एक सीन में नहीं दिखती, यानी इस साइड से देखेंगे तो वो तीन है ना अपोजिट हो गई, और उस साइड से देखेंगे तो ये तीन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें स्थिति देखेंगे ना, है ना, तो इसमें एक स्थिति है ना, यानी है ना, यानी एक आकृति हो सकती है, दो स्थिति हो सकती है, और दो से अधिक हो सकती है ना। यानी अगर मान लो एक तो एक पासे दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर, है ना। एक इसमें क्या हो सकता है, दो दो पासे दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है ना। और दो से अधिक यानी जैसे मान लो तीन दिए हुए हो सकते हैं, तो तीन आकृति या तीन क्या हो सकता है, तीन स्थिति बोल सकते हो, है ना, यानी तीन पोजीशन इसके पास के अलग अलग, या फिर क्या कहेंगे, तीन आकृति। ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से तीन है ना इसकी स्थिति हो सकती है ना। ठीक है। तीन सिचुएशन है ना, ये है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अपन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना। ठीक है। अब देखिए टाइप 1 देख रहे हैं, तो टाइप 1 क्या होता है कि जब किसी पासे की दो स्थिति दी जाए, है ना। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, विपरीत सतह यानी अपोजिट साइड या अपोजिट फेस है ना, बताने के लिए अलग अलग नियम्स है ना, रूल्स है। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो रूल फर्स्ट है वो क्या है कि जब दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, ठीक है, यानी कॉमन हो ना, और वह संख्या समान सतह पर दिख रही है हो, तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट होती होगी। और उसके अलावा इसमें अपना ना क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त नियम भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। और इसके बिना नियम के भी निकाल सकते हैं, जब क्या एक संख्या कॉमन हो और साथ में वो संख्या क्या हो ना, वह संख्या समान सतह है, यानी है ना, यानी एक समान ही फेस यानी एक ही साइड पर होनी चाहिए ना, है ना, ये ध्यान रखना। तब अपन क्या करते हैं, जो परस्पर जो बदली गई संख्या है वो एक दूसरे क्या होगी, विपरीत होगी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर कॉमन क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें 5 है ना, वो क्या है, दोनों में कॉमन है, समान है। ठीक है। और समान क्या है, फेस सतह पर भी क्या है, और समान सतह पर भी, ध्यान रखना। दोनों चीज़ ध्यान रखना, सतह भी क्या है इनकी समान है। ठीक है।
तो अब क्या है, तो यहाँ पर अपन विपरीत की बात करें, अपोजिट है ना, अपोजिट जो इसके साइड या फेस है ना, तो विपरीत सतह की बात करें, विपरीत सतह कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो दो बची ना, वो आप क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी 4 है तो वो इसके सिमिलर क्या होगी, कि 4 के अपोजिट कौन सी हुई, यहाँ पर 1 हुई। फिर 2 है तो 2 के अपोजिट कौन हुई, 6 हुई। फिर 5 है तो 5 के अपोजिट क्या हुई, 5 में जो, यहाँ तो 5 है लेकिन 5 नहीं, जो इनके अलावा जो बची हुई है, तो यहाँ पर देखो अब कौन सी संख्या आ गई, 1 आ गई है ना, 2 आ गई, लेकिन क्या 3 नहीं आई, ठीक है ना, 4 आ गई, 5 आ गई, 6, यानी इस 5 के अपोजिट की कौन सी होगी संख्या, 3 होगी, ध्यान रखना है ना, जो बची हुई ध्यान रखना ये, तो 3 आ गई इसके विपरीत, ठीक है। दूसरा अपन कैसे देख सकते हैं, और 2 के अपोजिट है ना, ये 6 हो गई, और 4 के अपोजिट 1 हो गई। दूसरा अपन इसमें ना क्लॉकवाइज नियम भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे समान सतह हो ना, तो फिर क्लॉकवाइज के बजाय अपन डायरेक्टिव निकाल सकते हैं, और अलग अलग सतह है तब फिर क्लॉकवाइज ना नियम लगाते हैं, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 5 से ये क्लॉकवाइज गया यहाँ पर, फिर यहाँ से फिर ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर देखें तो क्लॉकवाइज वही है कि 5 है, 5 4 2 है ना, कैसे बोल सकते हैं, है ना, अपन ऐसे भी बोल सकते थे कि जैसे ये पहले 5 है ना, या यहाँ से 5 से आगे देखो कि 5 से आगे क्या है, 4, तो पहले 4 लिखा, फिर 2, और फिर ये 5 आ जाएगा ना, ठीक है खुद। अब इसमें क्या है, वैसे ही यहाँ पर क्लॉकवाइज चलो, तो यहाँ यहाँ पहले 1, तो फिर 1 आ गया, फिर 1 के आगे 6, और फिर वही 5, तो 5 कौन सा होगा, वो फिर जो इनमें फिर बाकी यूज नहीं हुआ, अब इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 नहीं हुआ, फिर 4 5 और 6 हो गए, तो ये बचा हुआ जो 3 बचा ना, वही फिर क्या होगा, ये जो कॉमन वाली संख्या की क्या अपोजिट होगा, ध्यान रखना। तो इस तरह का अपन क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, और इसमें जब कॉमन आती है और ये सतह भी समान है, तो जो बची हुई जो है ना, जो परस्पर बदली हुई संख्या है, वो एक दूसरे क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना, विपरीत होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 2। ये क्या है, यदि दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, ठीक है, लेकिन समान संख्या ना वो भिन्न सतहों पर हो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, जो सतह है वो क्या भिन्न अलग अलग है पर हो, तो दक्षिणावर्त नियम, है ना, यानी कॉमन संख्या से क्या करेगा, क्लॉकवाइज रूल का प्रयोग करेंगे, है ना, तो क्लॉकवाइज है ना रूल लगेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, क्लॉकवाइज रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ था, इसमें सतह समान थी, इसलिए अपन क्लॉकवाइज के बजाय अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और क्लॉकवाइज भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 है ना, वो दोनों में क्या है, कॉमन संख्या है, लेकिन सतह अलग है, यानी फेस अलग है उसका ना, वो सतह यहाँ ये साइड वाली होगी, ये ऊपर वाली होगी, है ना, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज नियम लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ आप विपरीत है ना, यानी अपोजिट, अपोजिट साइड या अपोजिट फेस है ना, वो निकालने के क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज नियम लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्लॉकवाइज रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, जैसे ये 2 है, ठीक है, अब 2 के आगे यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, और 5 के बाद में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर 2 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के बाद में 6 आएगा, तो ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर क्या 2, 2 के आगे क्या यहाँ पर आया 5, ठीक है, और 5 के बाद 4, और फिर ये 2, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट अगले में इसके अपोजिट वाले की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है, ठीक है, 2 के आगे क्लॉकवाइज में चलो तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, फिर उसके आगे क्लॉकवाइज में 6, ठीक है, और फिर वापस ये 2 आ गया, अब 2 आ गया, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखो कौन सा जो संख्या बची है, वो इसका ना, इसकी जो कॉमन संख्या है उसके अपोजिट होगी। अब यहाँ पर देखो 1 यूज आ गई, ठीक है, 2 आ गया, 3 है ना, 3 नहीं है, ठीक है, 4 आ गया, 5 आ गया ना, 6 आ गया, तो इसका मतलब 3 है ना, वो इसके क्या है, 2 के अपोजिट होगी, ध्यान रखना ना, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 के अपोजिट तो क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और 4 के अपोजिट क्या हुआ, 6 हो गया। और 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, है ना। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो है ना कॉमन संख्या तो थी 2, लेकिन उनका जो फेस है वो क्या अलग अलग हो गया ना, इन्हें सतह, ये साइड वाली थी और वो टॉप वाली, तो इसलिए क्या हुआ, अपने क्लॉकवाइज नियम लगाना पड़ा। तो 2 के आगे आगे यहाँ पर क्या हुआ, 5, और 5 से फिर 4, ठीक, फिर वापस 2 है। यहाँ पर देखिए 2 के आगे फिर 1, और फिर यहाँ पर 6, फिर वापस 2। तो ये ध्यान रखना, तो इसलिए अपने को क्या क्लॉकवाइज, है ना, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका कॉमन निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इसमें, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, वही क्लॉकवाइज वाला, है ना, नियम लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें है कि रूल 3 है, ये क्या है, यदि दोनों स्थिति में दो संख्या समान हो, इसमें ध्यान रखना दो संख्याएं समान है, तो केवल दोनों स्थितियों की भिन्न संख्याएं एक दूसरे के, है ना, विपरीत होगी, यानी अपोजिट होगी, है ना, होने का पता चला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि दो, है ना, यदि दोनों स्थिति है में दो संख्या अगर समान हो, तो केवल दोनों स्थितियों की जो भिन्न संख्या, यानी जो तीस संख्या है ना, भिन्न, है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होने का पता चल सकता है ना। जैसे यहाँ पूछ रहा है 3 के विपरीत, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो इसमें ये 6 कॉमन है, और एक कॉमन है, यानी दो संख्या होगी इसमें, 6 और 1 कॉमन, है ना। यहाँ पर भी देखो, तो ये 6 और 1, है ना, ये कॉमन आ गई दो साइड की, ठीक है। तो अब बची कौन सी संख्या, ये 5 बची, और इधर 3 बची। तो ये जो है ना एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी ये पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत, है ना, वो क्या है, वो 5 है, ध्यान रखना। 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत क्या है, 3 है। ये अपने को क्या है, पता है, ठीक है। तो ये आ गया ना, 3 के विपरीत 5, है ना, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तो अपने को, है ना, एक्यूरेट पता चल जाता है कि, है ना, कि जो भिन्न संख्या है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत, है ना। लेकिन उसके अलावा, है ना, आगे भी इसमें, है ना, क्वेश्चन, है ना, या दे के बीच में पूछ सकता है ना, कैसे कि वो, है ना, वो ऑप्शन से पता, है ना, पता चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोले कि 6 व 1, है ना, दोनों कॉमन है, 6 और 1 क्या है, दोनों स्थितियों में क्या कॉमन है, और 2 और 4 दोनों स्थितियों में क्या है, गायब है, यहाँ में छिपे हुए, यहाँ पर, है ना, आप देखो कि 2 और 4 नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कॉमन है और जो गायब है, ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। यानी जैसे 6 और है ना, या 1 है, उसके अपोजिट क्या है, उसके, है ना, ये जो विपरीत है, विपरीत अपोजिट, है ना, वो क्या है, वो 2 या 4 है। यानी 6 है ना, उसके अपोजिट क्या है, 2 या 4, और या फिर 1 है, उसके भी अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 4 होगा, है ना। इसमें क्या है, इसमें अपन वो, है ना, 100% कह नहीं सकते कि 6 के अपोजिट 2 ही होगा। तो 2 भी हो सकता है या 4 हो सकता है। वैसे 1 के अपोजिट, है ना, वो 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर वैसे 2 के अपोजिट कहे तो 1 और 6 हो सकता है, 4 के अपोजिट 1 और, या 6 में से 1 होगा ना। तो इसलिए, है ना, फिर ये ऑप्शन के बेस पर होगा। जैसे यहाँ पर 6 का अपोजिट पूछेगा, तो या तो क्या लिखा होगा, वहाँ पर ऑप्शन में केवल 2 ही होगा, या फिर केवल 4 होगा, या फिर ऐसा होगा 2 या 4 लिखा हुआ होगा ना। ये ध्यान रखना, तो इसको ऑप्शन के बेस पर, है ना, ये निकालेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें जब अगर दो संख्या यहाँ पर कॉमन है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक दूसरे क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल एजुकेशन था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके, ये देखिए। अब इसमें क्या है, रूल 4 है ना, ये सामान्य पासे में, है ना, कि इसमें नो कॉमन वाले बोलते हैं, या इसको स्पेशल क्या कहते हैं, स्पेशल कॉमन कहते हैं। नॉर्मली इसको स्पेशल कॉमन, है ना, ये बोला जाएगा, है ना, ठीक है। यानी कॉमन नहीं दी हुई है, लेकिन क्या, स्पेशल कॉमन दे रखा है। स्पेशल कॉमन का मतलब क्या, अब तक अपने पास डायरेक्ट संख्या कॉमन आ रही थी, ठीक है, कि जैसे एक में 2 है, दूसरे में 2 लिखा हुआ है। लेकिन इसमें स्पेशल कॉमन का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, इसमें एक स्थिति है ना, जैसे ये दो स्थितियां दे रखी है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो एक स्थिति है ना, में, है ना, क्लॉकवाइज, और दूसरी स्थिति में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज का प्रयोग करेंगे ना। तो एक में तो क्या करेंगे,
एक के अंदर ध्यान रखना, एक में तो क्लॉकवाइज है ना, और दूसरे में क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, का प्रयोग करेंगे। अब तक क्या कर रहे थे, दोनों में क्लॉकवाइज का जो कॉमन संख्या थी उससे दोनों में क्लॉकवाइज चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कॉमन संख्या नहीं दे रखी है। स्पेशल कॉमन का मतलब है कि इसमें क्या हो, जैसे ऐसे देखो, यदि दो के विपरीतन छः है ना, दो के विपरीत अपोजिट क्या है, छः है, तो पाँच के विपरीत क्या होगा। अब अपने को दो के अपोजिट दे रखा छः, अपने को क्या डायरेक्ट है ना। अब इसमें देखो कोई भी संख्या वैसे कॉमन नहीं है, तो इसलिए तो इसको नो कॉमन भी कहते हैं, या फिर इसको स्पेशल कॉमन क्यों कह रखा है, क्योंकि इसमें क्या है, वैसे कॉमन तो नहीं दे रखा, लेकिन अपने को ये जरूर बता रखा है कि दो के विपरीत क्या है, छः है, यानी दो है, उसके अपोजिट क्या है, छः है। ये चीज़ अपने को मालूम है। और पूछ रहा क्या है, तो अपने को पूछ रहा है पाँच के अपोजिट क्या है, ठीक है, तो पाँच के अपोजिट वाली है ना, वो संख्या अपने को पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ये दो है, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या बता रहा है, छः है। अब इसमें क्या होता है, जब अगर वैसे यहाँ पर दो होता है, यहाँ पर भी दो होता है, दोनों को क्या करते हैं अपन क्लॉकवाइज चेक कर लेते हैं, लेकिन चूंकि इसमें दो के विपरीत अपोजिट दिया है ना, अपोजिट दिया है, तो अपन भी क्या करेंगे, एक एक को है ना, इसको अगर अपन है ना, इसको क्लॉकवाइज देखेंगे, तो इसको इसके अपोजिट है ना, यानी इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या होगा, जैसे दो है, तो दो से कॉमन से यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये क्लॉकवाइज यहाँ पर तीन, और फिर तीन के बाद में एक, ठीक है, फिर वापस दो होगा, तो ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज में चला। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फिर है ना, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं बल्कि दो का विपरीत यानी अपोजिट है, तो विपरीत अपोजिट तो अपोजिट में देखना पड़ेगा, यानी अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको फिर दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में देखना पड़ेगा, है ना। तो छः के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर पाँच, और फिर चार, फिर वापस ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर इससे देखें, यहाँ दो है, दो है, दो के बाद में फिर क्या, तीन, और फिर एक, तो दो तीन और फिर एक। अब इनके अपोजिट देखें, तो आपको वैसे भी दो के अपोजिट दे रखा है छः, और वैसे भी देखें दो है, दो के अपोजिट तो क्या हो गया, छः, ठीक है, ये तो आपको दे रखा था वैसे भी। अब देखो, अब इसको क्या क्लॉकवाइज किया, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में किया, तो यहाँ पर क्या, छः के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाँच, और फिर चार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट होंगे ना, है ना, अपोजिट विपरीत है ना, विपरीत है ना। तो लेकिन अपन क्या किया इसमें, इसमें अपन इसको तो क्लॉकवाइज में लिए थे, और इसको किस में लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज में, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि इसमें सेम संख्या कॉमन नहीं, ये इसका अपोजिट है, तो इसलिए एक को क्लॉकवाइज लिए, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने को क्या पूछ रहा है, तो अपने पूछ रहा है कि पाँच के विपरीत क्या है, तो पाँच के विपरीत क्या हो गया, तीन हो गया, ठीक है, ये पूछ रहा था अपने को। तो पाँच के विपरीत क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाँच के विपरीत क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, तो ये पाँच के विपरीत तीन आया ना, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पाँच के विपरीत क्या है, तो पाँच के विपरीत क्या आ जाएगा, तीन, ठीक है। एक चलो आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको भी अगर देखा है ना, यहाँ पर बनाए ना अगर इसका डायग्राम दो रे से, अगर आप मान लो अब जैसे आपको ये पता चला ना, ठीक है ना, अगर हम है ना, इसमें छः की जगह यहाँ पर अपन दो सोचते हैं ना, ठीक है, तो ये जो फलक है ना, ये क्या है, क्योंकि दो और छः एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये चार और पाँच की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर चार है यहाँ पाँच है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, तो ऊपर यहाँ क्या तो आएगा, यहाँ चार आएगा, और यहाँ फिर पाँच आएगा। और अब अगर हम इसको फर्स्ट को से कंपेयर करना चाहिए, तो अब है ना इसको क्लॉकवाइज में ले सकते हैं अपन, तो इसको फिर हम है ना, यहाँ से क्लॉकवाइज है ना दो, कि दो दोनों में वहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पर है ना ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अपन ये कह सकते थे यहाँ पर कि इसका ना ये दो है ना, ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ ना, इसका दो जाएगा, ठीक है, दो के बाद में क्या जाएगा, पाँच, और फिर चार, ठीक है। और वैसे ही अब यहाँ से देखें, तो यहाँ पर दो के बाद में क्या, दो तीन और फिर एक, दो तीन और एक, ठीक है, दो तीन और फिर एक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें बचा क्या, जैसे एक आ गया, दो यूज हो गया ना,
3 4 5, तो यहाँ पर ये क्या 6, 6 बच जाएगा, वो क्या 2 के अपोजिट हो जाएगा। अब देखें इसमें, तो 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4। और हम यहाँ पर भी देखें तो 2 के अपोजिट क्या आया, 6 आया, 3 के अपोजिट क्या है 5 और 1 के अपोजिट क्या है 4। तो ये और यहाँ पर है ना जाएगा। लेकिन ये कब की है, इसको अपन किस में देख रहे हैं, इसको अपन क्लॉकवाइज से देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें है ना 2 है ना, ये 2 और यहाँ पर भी 2 सेम संख्या कॉमन है ना, तब क्लॉकवाइज देख सकते हैं। लेकिन जब अपोजिट संख्या है तब अपने को क्या, एक को अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो फर्स्ट वाले को, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके विपरीत दिया अपोजिट दिया, तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे के विपरीत क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए, इसमें इसमें दे रखा है ये स्टैंडर्ड, यानी कि मानक पासा। अब देखो स्टैंडर्ड या मानक पासा क्या होता है, ये ध्यान रखना कि मानक पासा ना जिसमें विपरीत सतह की संख्या का योग क्या हो, 7 हो। ठीक है, जैसे अगर ये पासा यहाँ पर है ना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा मानक पासा में, इसमें है ना जो विपरीत सतह है, यानी जो अपोजिट जो फेस है या अपोजिट साइड है ना, उनका है ना जो सम होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा, यानी योग 7 होगा, है ना। तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स होगा वो क्या होंगे, इक्वल टू 7 होगा। जैसे अगर 6 और 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से में क्या हो जाएगा, इसमें जो अपोजिट है ना, जो साइड्स है ना, या अपोजिट फेस है, विपरीत सतह उनका योग क्या हो जाएगा, 7 होगा। 6+1 हो सकता है, 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, 5+2 है ना, ये होगा। और दूसरी बात ध्यान रखना इसमें, एक तो ध्यान का विपरीत है ना, जो सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा। और दूसरा ध्यान रखना, अगर इन टोटल करें, जैसे 1+2+3+4+5+6, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिए कि मानक पास्य के बारे में केवल तब सोचना है अपने को जब कोई संख्या कॉमन न हो, या तो कॉमन ना हो, जैसे कॉमन का मतलब जैसे वो स्पेशल कॉमन भी नहीं हो, है ना, ध्यान रखना। या केवल एक स्थिति हो, स्थिति कितनी हो, केवल एक ही स्थिति आपके पास हो, तब है ना अपने को मानक पासा है ना, यानी स्टैंडर्ड पासे को में देखना है। इसमें ध्यान रखना बस कि इनकी जो विपरीत सतहों का जो योग है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, जो सम होता है ना, सम ऑफ टोटल साइड्स वो क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें, अब जैसे आपको यहाँ पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें क्या है, या तो आपको 3 के विपरीत क्या कह सकते हैं कि 3 के विपरीत यानी अपोजिट है ना, वो आप क्या कहेंगे, या तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, तो इसमें कोई कॉमन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, अगर मानक पासा के रूप में देखोगे, मानक पासा ना जो स्टैंडर्डाइज है, तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि इसके जो विपरीत होता है उनका सम कितना होता है, 7 होता है। तो आपको 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 7 में से है ना 3 को घटा दो, तो वो कितना आ जाएगा, 4। सही है, तो इसलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत, या फिर क्या कह सकते हो, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसे अगर एक ही स्थिति दी हो, है ना, तो अब क्या होगा एक ही स्थिति में, कि यहाँ पर भी जैसे अब ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या है, तो अब एक ही स्थिति में कैसे करें, तो बस वही है कि मानक पासा ना, मानक पासा में क्या होता है, इसमें जो विपरीत सतह होती है 2 है ना, विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो इसलिए आप क्या कहो कि जो 3 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो वही 3 के विपरीत किसने खड़ोगे, 3 के अपोजिट है ना विपरीत, वो क्या होगा, वो 7 में से 3 माइनस करने पर कितना आएगा, 4। तो 4 है ना वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है ना अपन क्या करेंगे, इसके में मानक पासा ना यानी स्टैंडर्ड है ना डाइस, इसमें है ना ये साइड का ना वैल्यू है ना चेक है ना ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए सामान्य पासा है ना, यानी कि
जनरल डाइस है ना, उसमें क्या होगा, या ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। अब इसके अंदर दो से अधिक स्थिति दी हुई हो, है ना, ठीक है, तो तब क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना, ये नोट इंपॉर्टेंट है कि काम तो दो स्थिति ही आएगी, है ना, जैसे मान लो तीन दी हुई है लेकिन काम तो दो ही आएगी, कोई ऐसी दो स्थिति का चयन करें, है ना, जिससे उत्तर आ सके। तो अब इसमें जैसे आप देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि तीन के विपरीत क्या है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें है ना, अपन दो तरीके से अपन, है ना, जैसे ये तीन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो पहली और दूसरी है ना, इस तरह से, है ना, इससे भी देख सकते हैं। और पहली और तीसरी जो स्थिति है इनकी पास की, वहां से भी देख सकते हैं। तो पहली और दूसरी से देखें अपन यहाँ पर, तो पहली और दूसरे में क्या है, अब इसमें पहले और दूसरे में क्या है, इसमें एक कॉमन है, ठीक है, ठीक है, तो इससे तो अपन कैसे करेंगे, इसमें तो अपन क्लॉकवाइज रूल अप्लाई करके, है ना, देखेंगे। अब कैसे, दोनों में एक कॉमन है, एक से इसमें क्लॉकवाइज क्या पाँच आ जाएगा, और फिर दो आएगा, इसमें एक के क्लॉकवाइज पहले क्या आएगा, छः आएगा, और फिर चार आएगा, फिर वापस एक आएगा, ठीक है। तो एक के बाद में यहाँ पर क्या है, या तो पाँच, फिर दो, और ये एक है, ठीक है। अब इनके अपोजिट देखो, तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एक के बाद में यहाँ पर क्या, यहाँ छः, ठीक है, फिर चार, और फिर एक। अब एक आ रहा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो इनमें से बची हुई संख्या है वही क्या होगी, इस कॉमन संख्या के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक यूज आ गया, दो आ गया, ठीक है, तीन नहीं आया, फिर चार पाँच छः आ गया, तो ये जो तीन बची हुई संख्या है ना, ये क्या एक के अपोजिट है, तीन, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखो, तो अपन यहाँ से ये अपोजिट देख लिए, ठीक है, कि पाँच के अपोजिट छः है, दो के अपोजिट चार, और एक के अपोजिट तीन हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो एक तो अपन क्लॉकवाइज रूल से देख लिए, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं अपन, पहली और तीसरी जो है ना सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग देखें। तो फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग देखें, तो इसमें क्या जाएगा, इनमें देखो क्या है, इसमें एक दो पाँच है, और इसमें तीन दो पाँच है, यानी दो और पाँच है ना, वो कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देखो, जब दो संख्या क्या है, कॉमन हो, तब क्या होता है, जो बची हुई जो अदर संख्या है वो क्या होगी, एक दूसरे क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना। तो इसका मतलब बची हुई संख्या एक और तीन है ना, वो क्या है, अपोजिट है, तो यानी कि एक और तीन, ये क्या है, ये अपोजिट है, ठीक है, ठीक है, अपोजिट यानी विपरीत है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा था कि तीन के विपरीत क्या है, तो यहाँ से भी देखिए, तो तीन के विपरीत क्या है, एक है, और यहाँ से भी देखिए, तो तीन के विपरीत क्या है, एक है, यानी एक और तीन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो तीन के विपरीत क्या जाएगा, तो तीन के विपरीत एक आएगा, है ना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे और भी ज़्यादा है ना, अलग अलग है ना सिचुएशन दे सकता है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि इसमें कोई भी दो आप ऐसे देखो जिससे आंसर आए, तो जैसे फर्स्ट और सेकंड से भी निकाल सकते थे, और फर्स्ट और थर्ड से भी निकाल सकते थे, है ना। तो फिर देखना उसमें कौन कौन से ना रूल है ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड का देखें, तो इसमें क्या एक संख्या कॉमन थी, तो क्लॉकवाइज रूल से देखें। फर्स्ट और थर्ड को देखें, तब दो संख्याएं कॉमन थी, इसलिए अपन क्या किए कि जो बाकी जो तीसरी संख्या बची वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएगी ना, ठीक है। इस तरीके से अपन है ना अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब देखिए, अब इसमें ये आ गया क्या, ओपन डाइस, है ना, यानी खुला पासा। अब ये देखिए आप कैसे होगा सोल्व। तो इसमें क्या होगा, ओपन डाइस में क्या होगा, इसमें ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है कि जो क्लोज डाइस था ना, वही क्या हुआ, उसी को जब अपन ओपन कर दें, खोल दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओपन डाइस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो खुला पासा है ना ओपन डाइस, इसमें क्या है, तो ओपन डाइस है, इसके अंदर ध्यान रखना आप, इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली, कि जो एकांतर सतह है, यानी अल्टरनेट फेसेस हैं, वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी अपोजिट होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो सतह एक दूसरे को स्पर्श करे यानी टच करती है, तो वे कभी विपरीत नहीं होती। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर देखें, तो एक और तीन क्या है, अल्टरनेट है, ठीक है। जैसे दो और पाँच यहाँ पर, इनमें देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, अल्टरनेट सतह है, तो है ना।
तो अल्टरनेट फेस यानी एकांतर सतह वो एक दूसरे क्या होगी, विपरीत होगी। लेकिन जो सतह एक दूसरे को टच करे ना, स्पर्श करे, जैसे 1 और 2 है, 2 और 3 है, ये टच करी है, तो ये क्या होगी, ये कभी विपरीत नहीं होगी, यानी अपोजिट नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट था ना। ठीक है, अब इसके बेस पर अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, खुले पासे का, तो खुले पासे में ध्यान रखना, एक तो क्या है कि एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, यानी अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दूसरा, दो जो सतह एक दूसरे को स्पर्श करती है ना, टच करते हुए, वे कभी विपरीत नहीं हो सकती है ना, यानी द फेसेस दैट टच ईच अदर कैन नेवर बी अपोजिट। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन, तो अब देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं इसको। तो इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखना आप, एक तो क्या है कि जो ये ओपन डाइस है, इसमें ध्यान रखना, एक तो जो एकांतर सतह है ना, यानी अल्टरनेट जो फेस है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जो सतह एक दूसरे को स्पर्श यानी टच करते हैं वो कभी विपरीत नहीं होती, यानी अपोजिट नहीं होती। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, यानी ये क्या होगी, है ना, ओपोजिट नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखें, तो एक और ये 3 है, ये अल्टरनेट होगी एकांतर, यानी ये एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, और 2 और 5 ये क्या है, ये भी एक दूसरे के विपरीत होगी। और जो बाकी बची कौन सी, 4 और 5, वो फिर जो बची, यानी 6 का अपोजिट कौन सा हुआ, वो 4 हो गया बाकी। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखना, तो आपके अपोजिट की बात करें यहाँ पर, है ना, अपोजिट साइड से ना, ये विपरीत सतह है ना, वो क्या हो गया, एक तो ध्यान रखना इसमें, एक के जो विपरीत है वो तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट है ना एकांतर। ठीक है, 2 के अपोजिट यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, है ना, और फिर जो बचा 6 के अपोजिट क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये विपरीत हो गई। ठीक है, अब इसमें कोई पूछ सकता है कि एक के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है ना, और 6 के अपोजिट क्या है। ठीक है, तो ये पासा, अब आप इसको एज्यूम भी कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पर 3 है, तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आएगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। फिर जब ये ऊपर यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो एक है उसके अपोजिट क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, और 6 का अपोजिट क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये क्या, ये खुला पासा है, इसको अपन क्या करते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और बंद पासा जो क्लोज डाइस होता है उसको ओपन भी कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखना कि विपरीत सतह है ना, वो एक साथ नहीं दिखती, ध्यान रखना, जो अपोजिट जो फेसेस है वो एक साथ नहीं दिखेंगे, एक तो दूसरी बात, विपरीत सतह है ना, एक साथ छुप भी नहीं सकते, ध्यान रखना, यानी क्लोज डाइस की बात करें ना यहाँ पर, तो विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसके ये अल्टरनेट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के है ना, क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखे, ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तो बच्चे कौन, ए और बी, यानी एक तो जैसे ये था, ठीक है, पहले वाला एक ये इसके विपरीत हो गया, इसके विपरीत ये हो गया, फिर ऐसे ही ये बॉक्स था, इसके विपरीत ये दूसरा बॉक्स हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, मान लो इसका कलर अलग भी हो सकता है, जैसे भी है ना, मान लो ये बॉक्स था, ठीक है, इसके अपोजिट तो कौन सा हो गया, ये बॉक्स हो गया। ठीक है, और फिर इस बॉक्स के अपोजिट ये हो गया। ठीक है, और फिर ए और बी है ना, ये क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कि अपोजिट है वो एक दूसरे के टच नहीं करने चाहिए, है ना, विपरीत सत्ता एक साथ नहीं हो सकती दिखती, और ध्यान करना विपरीत, अगर इस इनमें बात करें, क्लोडाइस है ना, जो बंद पासा उसमें क्या था, विपरीत सत्ता एक साथ छुप भी नहीं सकती, ध्यान रखना, एक साथ दिख भी नहीं सकती, तो एक साथ छुप भी नहीं सकती। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपने को बताया कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना, यानी विपरीत है ना। अब क्या है, अब देखिए इसमें, इसमें क्या आएगा, अब ऑप्शन से ये पूछ रहा है
कि निम्न में से कौन सा सही है, में से कौन सा सही है। ठीक है, अब इसमें तो बस दो ही बात ध्यान रखना कि विपरीत सतह एक साथ नहीं होगी और विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती। अब यहाँ पर देखो कि ए और बी क्या है, एक दूसरे क्या अपोजिट है। अब यहाँ पर ये पास दे रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ए और बी क्या है, साथ है। जबकि विपरीत क्या होती है, विपरीत सतह एक दूसरे क्या साथ नहीं दिखती, जब यहाँ पर दिख रही है तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर बात करें, फिर ये देखो एक, ये क्या कर रखा है, इसमें सभी है ना सतह छुपा रखा है। तो सभी जो है ना, यहाँ क्या लिखा है कि विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती। ऐसा नहीं कि सभी जो विपरीत है वो एक साथ छुप भी सके, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसने पूरी सतह एक साथ छुपा दी। ठीक है, अगर यहाँ पर ए होता तो बी होता, या एक में से कोई तो होता ना। तो ये जैसे ए है, अब ए को छुपा रहा है तो बी तो दिखना चाहिए, बी छुपा रहा है तो ए तो दिखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि विपरीत से छुप नहीं सकते एक साथ, जब यहाँ छुपा रखा तो ये भी गलत हो गया। अब ये अकेला बताइए, ये सही है कि ए बी नहीं दिख रहा, सही है, और ये बाकी पास है, तो ये सही हो गया इसमें, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है, ये इसका सही है ना, होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन समझिए आप, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, जो ये क्या है, ये खुला पासा ही है। ठीक है, ये क्या है, ओपन डाइस, है नहीं, खुला पासा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से है ना, ये पहले खोल रखा है और फिर आपको क्या है, चार ऑप्शन दे रखा है, और इस चार ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें, है ना, अब इसमें आप देखो, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप वही दो चीज़ें ध्यान रखना कि विपरीत सतह है ना वो एक दूसरे के पास नहीं होगी, और जो पास है वो एक दूसरे क्या है, विपरीत नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर यहाँ से देखिए, यहाँ विपरीत सतह वो एक दूसरे के पास नहीं है, और जो पास वो एक दूसरे के क्या विपरीत नहीं है, पहली बात है ना। तो एक तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ए और सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ए और सी है वो क्या है, विपरीत है। ठीक है, बी और डी है, वो क्या विपरीत है, बी और डी विपरीत है। ठीक है, फिर जो ओ बचा, ओ के विपरीत क्या है, अपोजिट क्या है, ये क्या है, ये अपोजिट ध्यान रखना, अपोजिट है ना, अपोजिट को दर्शा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, विपरीत है ना, विपरीत जो फेस है ना, सतह है, उनको देख रहे हैं। अब ओ के अपोजिट क्या होगा, ओ के जो ये यहाँ पर है ना, ये चार है ना, इसके कॉर्नर, इनको मिला के क्या हो जाएगा, एक है ना इसका फेस सतह बन जाएगा फांसे का, पास है ना, डाइस उसकी एक सतह बन जाएगी यहाँ पर, इस तरह से वो इसके है ना अपोजिट होगी। अब वो सतह है ना वो कौन सी होगी, अब वही इसका ध्यान रखना कि ये जैसे ओ है, अब इसको जब अपन क्लोज करेंगे इस फांसे को, तो ओ के अपोजिट वाला होगा ना, वो ध्यान रखना। अगर अपन इसमें ये अगर क्लॉकवाइज है यहाँ पर, है ना, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज में क्या आएगा इसका, इसमें क्लॉकवाइज में देखो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ बराबर है, फिर माइनस है, और फिर भाग है। तो यहाँ प्लस है, ठीक है पहले, फिर क्या है, फिर भाग है, फिर ये है ना प्लस के बाद में क्या बराबर है, ठीक है बराबर है, फिर यहाँ क्लॉकवाइज में क्या आएगा, फिर माइनस है। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर भाग है ना। तो इसमें क्या आया, पहले प्लस, फिर बराबर, फिर माइनस और भाग। ये किस में है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेकिन ये इसके ओ के अपोजिट देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो वहाँ पर क्या होगा, ये इसके दिखने में कैसा होगा, इसके एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे आप, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉक
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। ये कैसा था, ये यहाँ पर ये क्लॉकवाइज था, तो ये क्लॉकवाइज था, जबकि इसको किसमें दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा। ठीक है, यानी अब यहाँ से प्लस है ना, तो यहाँ पर ये इसने लिया ना प्लस बराबर माइनस बाकी, ये क्या हुआ, इसको आप इसको इसके एंटी क्लॉकवाइज में लिखो, तो आप इस तरीके से लिखो इसमें। अगर ये यहाँ पर कैसे था, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में था, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लिखो। ठीक है, तो यहाँ से जाओ, प्लस है, प्लस के बाद में क्या, ऐसे इस डायरेक्शन में जाओ, प्लस के बाद बराबर, फिर माइनस और फिर भाग, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा। ठीक है, तो इसके सामने वाला है ना ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो प्लस आएगा, फिर बराबर, फिर माइनस और फिर भाग। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें ध्यान रखना, यानी ओ के अपोजिट ही है। ठीक है, और ये इस, है ना, या है ना इस रूप में होना चाहिए, यानी अगर इसका क्लॉकवाइज देखे तो ऐसा होना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज देखे तो फिर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना, इसका जो क्लॉकवाइज है वो इसके क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रूप में अपने को इस बॉक्स में दिखेगा, है ना, अपोजिट साइड में दिखेगा ना। ओके में अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको पता है कि ए और सी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है, और ओ के अपोजिट में ये है ना, ये प्लस भाग माइनस है ना, और बराबर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ वो इसके अपोजिट है। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको पता है कि अपोजिट वाले एक क्या होते हैं, एक साथ नहीं होते, और जो एक साथ होते हैं वो अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ए और सी क्या है, अपोजिट है, जबकि ए और सी यहाँ पर क्या रखा है, एक साथ आ गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर, इसमें देखो, और दूसरे कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसमें ना, अब आप इसमें देखना पड़ेगा कि जो, ठीक है, जैसे सी है, डी है, ठीक है, तो सी के अपोजिट ए हो गया, डी डी के अपोजिट बी हो गया, और फिर ओ के अपोजिट है ना, ये आएगा, है ना, प्लस भाग और माइनस और बराबर लिखा हुआ ना, ये सतह आएगी। अब ये फेस आएगा, तो अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान रखना, चेक करना कि क्लॉकवाइज में प्लस के बाद में क्या आना चाहिए, भाग, फिर माइनस और फिर बराबर। तो यहाँ देखो प्लस है, प्लस के बाद में भाग आ रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में देखो, तो प्लस के बाद में क्या आ रहा है, इससे मैच होना चाहिए, तो प्लस के बाद में भाग सही है, फिर माइनस और फिर बराबर, तो इसका मतलब ये क्या है, और ये सही है इसका मतलब। और सी ओ डी इसके कि सी के अपोजिट में क्या हो सकता है, तो सी के अपोजिट में ए है, और ए यहाँ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, डी के अपोजिट बी होगा, और बी भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपरीत सतह दिखती नहीं है। ठीक है, ये मतलब पास में नहीं होती, और जो पास होती है वो विपरीत नहीं होती, इसलिए। और यह भी है ना, ये भी इसमें ध्यान रखना, इसी के बिल्कुल है ना एग्जैक्ट ही है, तो इसलिए ये सही है। यहाँ पर क्या होता, या प्लस है ना, प्लस के बाद में है ना, अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज में चलते अपन, तो क्लॉकवाइज में क्या आ रहा था, प्लस के बाद क्लॉकवाइज में है ना, यहाँ भाग आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखोगे तो प्लस के बाद में क्या आ रहा है, तो प्लस के बाद में वही, प्लस के बाद में ना यहाँ पर बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये इसकी जो डायरेक्शन है वही क्या आ गई, गलत आ गई, है ना, प्लस के बाद में भाग आना चाहिए, बराबर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार इसमें ना, ये है ना, ये सही हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, ये राइट है इसका, है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह है ना ओपन डाइस में बनिए देखें। ठीक है ना, और ध्यान रखना, तो इस तरह का अपने को क्या करना है, इनका जो सामने वाला है ना, इसका जिन चारों को मिला गया उसकी भी डायरेक्शन ध्यान रखनी है, और वैसे ही इनका भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये ए और सी है ना, कॉमन आ गया, इधर वाले में क्या था, इसमें वो डायरेक्शन भी है ना, ये डायरेक्शन गलत थी, इसमें ये डायरेक्शन जो प्लस के बाद में ना भाग आना चाहिए, ये डायरेक्शन तो गलत थी। साथ में आप देखोगे एक और, कि ओ के अपोजिट ये है, अब जबकि ओ के अपोजिट है ना, ये डायग्राम वाला बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके ये दो कारण से गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये सही है, अपोजिट वाले भी सही है, और जो ये चारों को मिलाकर जो फेस बन रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो भी सही है, तो इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना बस, इसके है ना एंटी क्लॉकवाइज बनेगी जब ये अपन उस डायरेक्शन में देखेंगे, है ना, इसलिए, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज है ना, तो इसका क्लॉकवाइज वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा, और वो यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पास है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान रखना रीजनिंग का। ठीक है, अब है ना अपन इसके बेस पर और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए,
तो अपन आज अपन बात करें इस रीजनिंग में भी है ना, तो डाइस यानी पासे का टॉपिक अपन ने देख लिया। तो अपन है ना इसके अंदर है ना अलग अलग टाइप के और भी है ना पासे के क्वेश्चन देख सकते हैं, ध्यान रखना। अब इस पेज पर आप और भी कोई सा भी है ना क्वेश्चन देख सकते हो, है ना, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए, आप देखिए एक फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझिए ना। तो इसमें अपन है ना डाइस में जो अलग अलग है ना एग्जाम्पल देखे, जिसमें अपन इसमें देखे अपन क्या, यहाँ पर अपन डाइस में देखें, ठीक है। एक तो अपन इसमें देखें डाइस पासा ना, ठीक है। इसमें अपन देखें, इसमें अपन एक तो देखें जो क्लोज क्लोज डाइस है ना, यानी बंद पासा है, उसके अपन दो देखें। एक तो जो क्लोज डाइस वाला था, इसमें एक तो अपन सामान्य सामान्य पासा और एक मानक पासा, मानक पासा ना, यानी क्लोज यानी डाइस यानी बंद पासा ना। तो इसमें एक तो सामान्य यानी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है ना, या ऑर्डिनरी बोल, है ना। इसमें सामान्य को तो, ये मानक को तो स्टैंडर्ड कहता है, और जो सामान्य है उसको जनरलाइज कहते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ जनरलाइज, है ना, ठीक है, यानी सामान्य पासा या ऑर्डिनरी बोलते हैं। दूसरा मानक यानी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज हो गया, है ना, या आइडलडाइज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई जगह आइडलडाइज भी लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आइडलडाइज हो गया या स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्लोज के टाइप है, ठीक है। तो क्लोज के दो टाइप देख लिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, फिर अपन ने क्या देखे, फिर एक ओपन डाइस, ओपन डाइस है ना, यानी क्या देखे, खुला पासा, खुला पासा देगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये अपन है ना इस पासे के अंदर ये अलग अलग है ना डाइस जो टॉपिक था ना पासा, इसमें अपन अलग अलग टाइप से और अलग अलग रूल के से ना इनको सोल्व किए, ध्यान रखना। अब देखिए, अब इसमें ध्यान रखो, तो इसमें है ना किसी भी टाइप का अगर ध्यान रखना, किसी भी टाइप का ना अलग अलग टाइप के ना क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें। तो अगर अपन इसमें बात करें, तो ध्यान रखना क्लोज डाइस है तो सामान्य पास है। अब इसके भी अपन रूल देखे थे, रूल 1 2 3 और 4 है ना, मानक पासा है। इसमें आप ध्यान रखना मानक वाले जो स्टैंडर्ड है इसमें ध्यान रखना, इसमें एक ही है कि जो विपरीत सतह है, विपरीत सतह है ना, अपोजिट फेस है, उनका जो योग है सम, वो क्या होगा, वो 7 होगा, ध्यान रखना। जैसे हो सकता है 1 + 6 हो सकता है तो भी 7 है ना, 2 + 5 हो सकता है वो भी 7 है, और उसके अलावा 3 + 4 हो सकता है वो भी क्या है, 7 है। तो इस तरीके से है ना, ये ध्यान रखना इसमें होता है। उसके अलावा खुला पासा जो ओपन होता है, इसमें जैसे वही है कि जैसे ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज डाइस है ना। अब इसी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो जैसे कुछ भी किसी भी जैसे ऐसे ओपन कर दिया, ये 4 ऐसे हो गया, एक मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है, एक ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ओपन ऐसे कर सकता है ना। तो ये क्या है, ये तो क्लोज है, क्लोज डाइस है, और ये क्या हो गया, ओपन डाइस हो गया, यानी खुला पास हो गया। ऐसे हो सकता, या फिर कैसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है ना। अभी अपन देखे, ये ऐसे हो गया, फिर है ना, तो ये 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पर कैसे भी है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है ना।
या और भी अलग अलग टाइप से ना ये हो सकता है। ठीक है, या अपन इसमें ऐसे भी हो सकता था, अभी देखें जैसे यहाँ पर ये तो था ही, और इसमें केवल क्या था ना, जो एक अपोजिट वाला था उसके चार कोने दिए हुए थे एक तरीके से ना, चार भाग दिए हुए थे। तो इस तरीके से भी है ना, ये वाला भाग है ना, इन चारों को मिला के फिर क्या होगा, यहाँ से आप देखे थे कि ये चारों कॉर्नर थे, इनसे मिलाकर फिर एक इनका अपोजिट बन रहा था। ठीक है, तो चार कोनों के थे, एक तो ये, एक ये है ना, ये से तो ये चार कोन को मिला के फिर एक हो रहा था। तो इस प्रकार है ना, फिर और बाकी तो थे ही। तो इस तरीके से है ना, ये जो क्लोज डाइस है इसको ओपन अलग अलग तरीके से है ना ओपन कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर उसी तरह है ना, इसको अपन है ना अलग अलग इस टाइप में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रीजनिंग का जो है ना, ये डाइस वाला जो टॉपिक है, ध्यान रखना, रीजनिंग के अंदर जो ये डाइस यानी पासे का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर अपन डाइस के अंदर आप देखिए, एक तो सामान्य पासा यानी जनरल डाइस उसका देखा, फिर उसके अलावा अपन देखिए मानक पासा यानी स्टैंडर्ड देखा। ये दोनों टाइप है ना, जो सामान्य पासा और मानक पासा, ये अपन किसका टाइप देखें, ये दोनों ही है ना, अपन इसका जो क्लोज डाइस यानी जो बंद पासा था उसका देखा, फिर उसके अलावा ओपन पासा यानी खुला पासा, यानी वो जो क्लोज डाइस है उसी को अपन है ना अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता ही है और इस तरीके से भी देख सकते हैं ना। और फिर इसके अंदर अपन है ना अलग अलग रूल्स देखे। ठीक है, और अलग 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 टाइप के क्या किए, क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, तो आज डाइस यानी पासे का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।